पी गंधार के तख्त पर बैठे अभी चंद ही साल गुजरे थे कि अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान को एक मजबूत सल्तनत में बदल दिया। पहाड़ों, मैदानों और कबीलों के दरमियान अमन कायम हुआ, लेकिन मगरिब की सरहदों के पार हिंदुस्तान में अफराफरी थी। नादिर शाह की मौत के बाद मुगल सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। हर तरफ लालच, बगावत और ताकत की जंग थी। अहमद शाह अक्सर आसमान की तरफ देखता और कहता, अगर मैं अफगानिस्तान को बचा सकता हूं तो अपने भाइयों को हिंदुस्तान में क्यों ना बचाऊं। उस वक्त लाहौर पर निजाम और सिख सरदारों का कब्जा था। शहर कभी मुगलों का मोती कहलाता था, मगर अब खून और धुएं में लिपटा हुआ था। मसाजिद वीरान, बाजार सुनसान और लोग खौफ में थे। शुमाल से आती हवा भी जैसे फरियाद करती थी, ए अहमद शाह, हमें फिर से आज़ादी दिला। जब ये खबरें कंधार पहुंची तो अब्दाली ने दरबार में अपने जर्नेलों को जमा किया। एक गहरी खामोशी छा गई। फिर उसने कहा, वक्त आ गया है, हम लाहौर को आज़ाद कराएंगे। पूरा लश्कर घोड़ों पर सवार हो। नीले झंडे, सुनहरी जरा और अब्दाली के नारे से पहाड़ गूंज उठ के, अल्लाह अकबर, आगे बढ़ो हक की राह में। लाहौर की दीवारों पर दिसंबर 1748 की एक ठंडी सुबह थी। कार में लिपटा हुआ लाहौर मगरिब की सिमत से आते अफगान लश्कर को देखकर लरज उठा। तोतों की गरज, घोड़ों की धाड़ और लश्करी नारे, सब कुछ एक लम्हे में बदल गया। अब्दाली खुद घोड़े पर सवार, नीला इमामा, चमकदार तलवार हाथ में, आवाज दी, फतह उनका मुकद्दर है जो ईमान से लड़े। जंग शुरू हुई। सूरज डूबा तो लाहौर की फसीलों पर अब्दाली का परचम लहरा रहा था। शहर के दरवाजे खुल चुके थे। लोग घरों से निकले और नारे गूंज उठे, जिंदाबाद अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह ने लाहौर में दाखिल होकर सबसे पहले जामे मस्जिद में नमाज शुक्र अदा की। फिर शहर के उलमा, सरदार और आम लोग उसके गिर्द जमा हुए। अब्दाली ने कहा, मैं फतूहात के लिए नहीं, इंसाफ के लिए आया हूं। जो अपने रब के आगे झुक जाए वही सच्चा फातेह है। लाहौर में अमन बहाल हुआ। लूटे हुए बाजारों में जिंदगी वापस आई और अहमद शाह का नाम सरहद से दिल्ली तक गूंजने लगा।